महायुद्ध के बीच दुनिया आज उस मोड़ पर खड़ी है जहां से वापसी का रास्ता धुंधला पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच छिड़े इस भीषण जंग का आज 8वां दिन है, लेकिन ना तो अमेरिका रुकने को तैयार है, ना ही ईरान झुकने को तैयार है। और इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि अमेरिका की ओर से ऐलान किया गया है कि आज वो ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करेगा। अमेरिका ने सीधे दो टूक कहा है कि आज ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया जाएगा, ऐसा प्रहार जो इतिहास का रुख बदल सकता है। दूसरी ओर ईरान झुकने की बजाय और भी आक्रामक हो गया है। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका आत्मसमर्पण का सपना देख रहा है, लेकिन हम मरते दम तक आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। अमेरिका ये सपना अपने साथ कब्र में लेकर जाए, ये कह रहा है ईरान। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले अब सिर्फ अमेरिकी सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पड़ोसी अरब देशों को भी अपनी जद में वो लेते जा रहे हैं। आज ईरान के राष्ट्रपति ने दावा किया है कि पड़ोसी देशों पर हमले नहीं करेगा जब तक वहां से हमला हमारे ऊपर ना हो। लेकिन इस दावे के 20 मिनट के भीतर ही ईरान ने दुबई में ड्रोन अटैक कर दिया और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हवाई हमला भी किया गया। ना तो अमेरिका पीछे हट रहा है, ना ही ईरान में इस जंग में कहीं भी पीछे हटने को रुकने को तैयार दिखाई देता है। यानी दोनों ही देश खुद को ज्यादा ताकतवर साबित करने के होड़ में लग गए हैं। लेकिन सवाल यह नहीं है कि कौन है शक्तिशाली, सवाल यह है क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर पूरी तरह से बढ़ चुकी है? क्या वैश्विक कूटनीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है? जब दोनों ही पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं होंगे तो क्या ये जंग अंतिम विनाश पर ही जाकर रुकेगी? और इस विनाश के साक्षी हम सब बन रहे हैं, हम और आप, हम सब बन रहे हैं। दुनिया ऊर्जा संकट की ओर बढ़ रही है। भारत में आज गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए। हम मानवीय त्रासदी देखने को मजबूर हैं। 8 दिनों के इस युद्ध में सैकड़ों मासूम निर्दोष नागरिकों की जान जा चुकी है। 160 से ज्यादा छोटी छोटी बच्चियों की जान ईरान में जा चुकी है। क्या महाशक्तियों की ईगो मासूमों की जान से बड़ा है? क्या बिना शर्त आत्मसमर्पण की जिद और अंतिम सांस तक प्रतिरोध की कस्में दुनिया को एक ऐसे विनाश की ओर धकेल रही हैं जहां से कोई भी विजेता जिंदा वापस नहीं लौटेगा? इसीलिए महादंगल में आज पूछना जरूरी है, क्या अरब देशों पर ईरान का हमला उसके लिए आत्मघाती साबित होगा? क्या अमेरिका अपने अहंकार के लिए दुनिया को त्रासदी का तोहफा दे रहा है? युद्ध के हालात में संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक शक्तियां मौन हैं। क्या दुनिया ने शांति की उम्मीद भी छोड़ दी है? और सबसे बड़ा सवाल, अहंकार की लड़ाई का नतीजा जो निर्दोष झेल रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है? कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले इस पूरे मामले में आज किस तरह के दावे सामने आए हैं सुनिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।